आज तुम्हें सुनाने जा रहे हैं एक दर्द भरी दास्तान, वो भी इजी मिर्ज़ा की ज़ुबानी। हाय, मेरा नाम इजी मिर्ज़ा है भाया, और मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से सुबह जगाया। सुबह उठने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खैर, सुबह को मेरे लिए उठना कुछ इस तरह से ही है जैसे आप किसी बच्चे से उसकी कुल्फी भी खींच ले, उसको 5-6 चंडे शंडे यस करा दें और बाद में उसी के माँ प्यो को ये शिकायत लगा दो कि ਤੁਹਾਡਾ मुंडा तो बिगड़ता जा रहा है, इन्हें सेट करो थोड़ा बहुत। खैर, हम अब चलते हैं अपनी बेइज्जती कर मेरा मतलब ऊपर चलते हैं और खाना शाना खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि सहरी के बीच में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। और ये एंजेला जूली तो जब से स्टार बनी है, ये तो हमें मुंह लगा के राजी नहीं है। जब भी इससे बात करी आगे से एक ही जवाब दे दिया, वह परा हटवा है शफीका। खैर, ऊपर आके मैं अभी लेटा ही था कि शैतान ने फिर से अपनी ट्वी पेश कर दी और मुझे फुल बहारों की नींद आई। लेकिन घर वालों ने जब मुझे बताया कि तेरा फेवरेट खाना बना हुआ है, तो फिर मैंने फौरन दुलत्ती मारी और उठ गया। और मैंने जब देखा कि गोश्त बना हुआ है तो ओए होए होए, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता कि क्या वीआईपी टेस्ट आ रहा था। साथ में हमने दही शही यस करा लिया और अब हम लोगों ने पराठे शराठे खाने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता है हमारी सोनी बूथी के ऊपर जब तारे निकल जाते हैं तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। क्या तुम्हें भी अच्छी नहीं लगती? मुझे भी अच्छी नहीं लगती, तो क्या करें यार। खैर, हम लोगों ने जब कुंडी छुंडी खोली और हम निकले बाहर। तुम लोग गैस करके बताओ कि ये पीछे वाला दरवाज़ा है या आगे वाला दरवाज़ा है। जिसने सही कमेंट में बता दिया उसको मिलेगा मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं। हाँ तो यार, कभी बिना पैसों के भी काम कर लिया करो तुम लोग, दुआएं शुआएं दिया करो, मुझे भी दिया करो, लिया भी करो भाई। उसके बाद जब मैं वापस आया तो शैतान ने फिर से टुई पेश की और मुझे बहुत 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 ही ज़ोरों की नींद आने लगी। लेकिन क्या करें, हम लोगों ने स्कूल भी जाना था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नैप शैप ले लेते हैं। अब नैप को उर्दू में क्या कहते हैं, बताओ बताओ बताओ। थोड़ी सी देर के बाद मुझे याद आ गया कि भाई मेरी तो शादी नहीं हुई हुई, मुझे कपड़े शपड़े भी खुद देखने पड़ेंगे और उनको उठा के इस्त्री भी खुद ही करना पड़ेगा। अब तुम लोग को पता कि यार मेरी सिलेक्शन जो कपड़ों की होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि मुझे कभी भी समझ नहीं आती कि मैंने पहनना क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शादीशुदी करूँ, लेकिन फिर भी कोई मुँह शू नहीं लगा रही। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, तुम लोग बताओ यार इस चीज़ में। तो कोई 500 साल गुजरने के बाद मुझे एक पैंट समझ आई, तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसको वाइट शर्ट के साथ ही यस करा लेते हैं। फिर मुझे याद है कि यार मेरी तो वाकई ही शादी नहीं हुई है, मुझे अपने कपड़े खुद इस्त्री करने पड़ेंगे, तो इस वजह से मैंने कपड़े इस्त्री करने शुरू कर दिए। मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर मैं प्रोफेशनली टीचर ना होता ना तो बहुत बेहतरीन दर्जी होता मैं। अब बहुत ज़्यादा चवलियाँ मारने के बाद तुम्हें कोई काम की बात भी बताते हैं। आज मैं तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे तुम लोग कपड़े अपने आराम से अलमारी में रख सकते हो, बिल्कुल सेट शेट करके, जिसमें तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं यार, तुम लोगों ने आराम से अपनी शर्ट्स वगैरह, अपने पैड्स वगैरह और जो भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं वो सारी उठानी है, उसको अलमारी में तुलना है और आराम से उसको तके शके देने हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो पीछे फिस जाएं। और फिर तुमने जो है उसको लात शात मारनी है ताकि वो आराम से सेटल्ड हो जाएं। इससे तुम्हें इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, उसके बाद तैयार श्यार होकर हम लोग निकल गए अपनी ऑडी के ऊपर। ये सामने वाला भाई तो ऐसे जा रहा था जैसे इसकी मशूक किसी दूसरे के साथ भाग गया और ये उसको बचाने जा रहा है। खैर, मशूक को बचाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्कूल से निकलने के बाद हम लोगों ने सुख का सांस लिया और ये तय कर लिया कि हम अपनी ज़िंदगी अब सुकून से जी सकते हैं। तुम लोगों को मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलाता हूँ। ये हैं शाहजेब साहब और इसके अलावा ये हैं मलक साहब और ये मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं। इसके अलावा ये हैं ज़िया साहब, इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, और ये हम हैं, तुम लोगों को पता है, सुपरस्टार। और इसके अलावा हमारे पीछे हैं हमारे दोस्त, प्यारे दोस्त अयाज रसूल साहब और चालवी ओडी चलिए। उसके अलावा हम लोग अपनी ऑडी पे तो बैठ गए थे, लेकिन सामने याद आ गया कि भाई अब हम लोगों ने टूटी सड़क के ऊपर चलना है और यहाँ पर रश इतना ज़्यादा होता है कि जैसे यहाँ पे कोई मेला लगा हो, कोई सेल लगी हो। इसके अलावा कमेंट्स में मुझे ये चीज़ लाजमी बतानी है तुम लोगों ने कि भाई तुम लोगों ने कौन कौन से सूट या कौन कौन सी पैंट शर्ट लिया है ईद के लिए, ताकि वक्त आने पर मैं तुम लोगों से मांग सकूँ और वो पहन सकूँ। यार, तुम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि रहीम यार खान के अंदर रश इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है वहाँ पब्लिक सारी आ कहाँ से रही है। फिर वापस हम पहुंच गए अपनी एकेडमी और चेहरे पे स्माइल रखी हुई थी। इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हमारी वैसे ही बैंड बजी हुई थी। और वापसी भी जाते हुए भाई मुझे याद आ गया कि मैंने जाते हुए परफ्यूम लाजमी लेके जाना था। और तुम लोगों को भी ये नसीहत है कि भाई नहा लिया करो, गर्मियाँ आ गई हैं, नहा लिया करो, खुशबू लगाया करो और लाइक और सब्सक्राइब कर दो बस।